बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ आलू की बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे इजी पोटैटो स्नैक्स। माशाल्लाह से बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है, तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल साइज़ के 2 से 3 अदद आलू लिए थे। तो आलू को अच्छे से वॉश करके छिलका उतार कर तो आलू को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। तो एक आलू ये मैंने रख लिया था। तो अभी मैं आपको कट करके बताता हूँ कि आलू की कटिंग हमने किस तरह से करनी है। तो इस तरीके से हमने इसको दरमियान से कट कर लेना है आलू को, और फिर हमने आलू को इस तरीके से कट कर लेना है। तो अभी यहाँ से दरमियान से आलू को हमने फिर कट कर लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने जो आलू की कटिंग है वो की है। आलूओं की कटिंग करने के बाद अभी मैंने इनको पानी के अंदर डिप किया हुआ है। तो पानी के साथ अच्छे से हम इनको वॉश कर लेंगे। तो वॉश करने के बाद अभी हम इनको करेंगे बॉयल। तो अभी मैं इनका जो पानी है वो ड्रेन कर लूँ। तो चलते हैं चूल्हे पे और आलूओं को करते हैं पहले बॉयल। आलूओं को हल्का सा बॉयल करने के लिए यहाँ पे मैंने पतीली के अंदर पानी को अच्छे से उबाल दिया है। तो पानी माशाल्लाह से अच्छे से उबल रहा है। तो अभी हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। तो आलूओं को हमने मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए उबाल लेना है। आलूओं को हमने 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। तो अभी आलूओं को हम निकाल लेंगे बाहर पानी से। तो अभी हम इनको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। तो अभी हम आलूओं की करेंगे कोटिंग और फिर हम इनको करेंगे फ्राई। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा 1 अदद अंडा, 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे ओरिगेनो, पिसी हुई ब्लैक पेपर डालेंगे 1/4 टीस्पून, और उतना ही हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे मैदा, और 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। और अभी हम इन सारी चीज़ों को आलूओं के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। अच्छे से हम इनको मिक्स कर देंगे। तो अभी अच्छे से हमने इनको मिक्स कर लिया है। तो अभी चलते हैं दोबारा से चूल्हे पे और इनको करते हैं फ्राई। आलूओं को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन के अंदर कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से कर लिया है गरम। तो अभी मैं बड़ी एहतियात के साथ इसके अंदर आलू के जो पीस हैं वो फ्राई होने के लिए डालूंगा। तो इस तरीके से मैं कांटे की मदद से आलू के जो पीस हैं वो फ्राई होने के लिए ऑयल के अंदर डाल रहा हूँ। तो मैंने बड़ी एहतियात के साथ आलू के जो पीस हैं वो फ्राई होने के लिए ऑयल के अंदर डाल दिए हैं। तो अभी हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह फ्राई करेंगे। फिर मैं चम्मच की मदद से इनकी जो जगह है, इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर दूंगा। तो फ्लेम हमने इसके नीचे मीडियम से लो ही रखा है। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। आलूओं की एक साइड को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर दूंगा। इस तरीके से इनकी जो जगह है वो चेंज कर देंगे, इनकी साइडें पलट देंगे। तो अभी हम इनको अच्छे से फ्राई होने तक कुक कर लेंगे। माशाल्लाह से आलूओं को हमने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। दोनों साइडों को बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया है। तो अभी हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू, बड़ा ही प्यारा कलर और फुल क्रिस्पी आलू के जो हमारे स्नैक्स हैं वो तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से इजी पोटैटो स्नैक्स हमारे हो चुके हैं तैयार। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी इजी पोटैटो स्नैक्स की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार।
तो आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।